सीज़न 2 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और जेसी को मिलने उसका एक सेलर आया हुआ होता है। प्रीवियस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि जेसी के सेलर से किसी ने मेथ ज़बरदस्ती चुरा लिया होता है, उसे धमका कर। तब वॉल्टर जेसी को बोलता है कि इस सिचुएशन को तुम्हें हैंडल करना है, उसे गन देकर। तो अब जेसी उसके सेलर से उन दोनों का पता पूछता है जिन्होंने उससे मेथ चुराया था। उन दोनों का पता स्किनी पीट जेसी को दे देता है। स्किनी पीट उससे पूछता है कि क्या तुम उन्हें मार देने वाले हो? तो जेसी बोलता है हाँ, मैं उसको हैंडल करने वाला हूँ। स्किनी पीट उससे बोलता है कि मैं ही उनको हैंडल कर लेता, पर मैं प्रोबेशन पे हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में गन देखता हुआ हमें जेसी दिखता है और वो एक मेथ का हिट लेता है। उसका करेज गैदर वो करता है। वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि हम कैसे उन दोनों को घबराना है। बहुत वक्त हो जाता है फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता और वहाँ एक लेडी आ जाती है। वो पोस्टमैन होती है और वो लेटर्स बॉक्स में रखती है और उसके बाद वो चली जाती है। वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो जेसी घर की खिड़की खोलकर अंदर आ जाता है। जब वो घर में घुसता है तो बहुत ही मेस हुई होती है। वो आकर काउच पर बैठ जाता है और किसी के आने का इंतज़ार करता है। तभी उससे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ गन पॉइंट करता है, पर वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आता है। वो अपनी गन छुपा लेता है और वो बच्चा जाकर जेसी को सिर्फ देखता है और जाकर टीवी ऑन कर लेता है। जेसी उससे पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड किधर हैं? वो बच्चा उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो छोटा बच्चा टीवी पर नाइफ्स का शो देख रहा होता है। एक सेल्समैन नाइफ्स के बारे में सब बोल रहा होता है, तो उसे ही बच्चा देखता है। तो जेसी जाकर चैनल चेंज करने की कोशिश करता है, पर दूसरा कोई चैनल ही नहीं होता टीवी पर। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा जेसी को बोलता है कि उसे भूख लगी है। स्काइलर सब वॉइस मैसेज चेक कर रही होती है, तभी उसे एक ग्रेचन का वॉइस मैसेज आया हुआ होता है। ग्रेचन उसे सब कैसे चल रहा है इस बारे में पूछ रही होती है। फिर स्काइलर ग्रेचन को कॉल बैक करती है और वो उसे बोलती है कि ये सब मेरे साथ चल रहा है, वॉल्टर की ट्रीटमेंट वगैरह सब इन चीज़ों में मैं बहुत टाइम से तुम्हें कॉल करना चाहती थी और थैंक यू बोलना चाहती थी कि तुमने हमें सपोर्ट किया, तुमने हमें पे किया वॉल्टर की ट्रीटमेंट के लिए। वो ग्रेचन को इनवाइट भी करती है कि हमें कैचअप करना चाहिए, कभी हमारे यहाँ आना चाहिए, हम कुछ बात करेंगे या डिनर भी हम कर सकते हैं। ग्रेचन उसे बोलती है कि ये आफ्टरनून कैसी रहेगी। ग्रेचन ज़रा कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि ग्रेचन ने वो पैसे नहीं दिए होते। वॉल्टर स्कूल में पढ़ा रहा होता है और वो बच्चों को समझाता है कि सब चीज़ें कार्बन से बनी हैं। वहाँ असिस्टेंट प्रिंसिपल भी आ जाती है और वो वॉल्टर को बोलती है कि वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करे। वो भी वॉल्टर के लेक्चर में बैठती है और वॉल्टर अपना लेक्चर ख़त्म करता है। तब वो वॉल्टर के साथ बैठती है और वॉल्टर को बताती है कि वेलकम वापस आने के लिए, क्योंकि वॉल्टर ब्लैकआउट होने के बाद बहुत दिन स्कूल में नहीं आया था और वो उसको मिस कर रही होती है और उसको बोलती है कि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आया या अब तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो तुम मुझसे कर सकते हो। एक सॉफ्ट कॉर्नर वॉल्टर को वो देती है। वॉल्टर जब मिसिंग होता है तो जब पोस्टर बहुत जगह लगाए हुए होते हैं तो वही पोस्टर वॉल्टर की गाड़ी पर कोई कुछ बच्चे रख देते हैं और उस पे लिखा होता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ नंगा। तो वॉल्टर फिर गाड़ी में बैठकर वॉल्टर जूनियर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये किसने किया होगा, और वो डिस्कस करते हैं कि हम उसे डेजर्ट में लेके जाएंगे और उन्हें गाड़ देंगे और उन पर स्कॉर्पियंस छोड़ देंगे। वो हंसते हंसते ही घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ घर पर ऑलरेडी ग्रेचन आई हुई होती है। वॉल्टर जब आता है तभी ग्रेचन वहाँ से उठ जाती है और बाहर जाती है। तब वॉल्टर स्काइलर से बोलता है कि मुझे उसे बाहर छोड़ने जाना चाहिए। जब वो बाहर आते हैं तो वॉल्टर उसे बोलता है कि थैंक यू कि तुमने स्काइलर को कुछ भी नहीं बताया, हमें बात करनी चाहिए और मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। जेसी उस छोटे बच्चे को खाने के लिए देता है और उसे पिकअप वो करता है, उसे हंसाने की कोशिश वो करता है। फिर उसे घर में कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों उसका मैच चोरी करने वाले ही होते हैं। तो वो बच्चे को ले जाता है और उसके बेड पर सुला देता है और उसे बोलता है कि वो बाहर ना आए।
वो उस आदमी को मारता है और उन्हें चुप करा देता है। वो उनको एक ठिकाने पर बैठा कर उनसे सब पैसे मांगता है, या उसका मेथ अगर उनके पास होगा तो वो दे दे, ऐसा उन्हें कहता है। उनके वो सब पॉकेट खाली करने को बोलता है, पर उनके पॉकेट में उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर वो उनको उनके ऐस से मैथ निकालने को बोलता है। जब वो मैथ निकाल के उसे दे देते हैं, तब वो शॉर्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम मैथ बाकी हुआ होता है। तो जैसी उनसे जो रिमेनिंग पैसे होते हैं वो मांगता है और उन्हें फिर से धमकाता है। तो उनमें से एक उसको बोलता है कि तुम्हारे पैसे हैं, और वो बैकयार्ड में ही पड़े हैं। जब वो उसे बैकयार्ड में लेके जाता है, तब उसने एक एटीएम मशीन ही उठा कर लाया हुआ होता है। सिर्फ इसे हमें तोड़ना है और मैं तुम्हें सब पैसे तुम्हारे दे दूंगा। वो उसको बोलता है कि ये एक विक्टिमलेस क्राइम है, इसमें किसी का कोई नहीं जाता। पर हमें एक शॉट में दिखाया गया है कि जहाँ से वो एटीएम चुराते हैं, वहाँ उन दोनों ने मर्डर किया होता है उसके ओनर का। जेसी उसको उस एटीएम को तोड़ने को बोलता है। उस छोटे बच्चे की मदर उस फादर से बोलती है कि तुमने पहले भी बहुत सारे एटीएम चुराए थे पर किसी को भी ओपन नहीं कर सके। तो वो उसे स्कैंक बुलाता है और उसे उससे बहुत ही चिढ़ आ जाती है। जैसे फिर से उस छोटे बच्चे को देखने जाता है। अब हमें दिखाई गई है कि लंच में ग्रेचन और वॉल्टर डिस्कस कर रहे होते हैं। ग्रेचन वॉल्टर से पूछती है कि तुमने ये क्या किया है, मुझे सीधे सीधे बता दो। वॉल्टर उसे बताता है कि मैं मेरी फैमिली को सब समझा दूंगा, पर मुझे सिर्फ एक टाइम चाहिए और उसके बाद मैं सब क्लियर कर देने वाला हूँ। तो ग्रेचन उससे बोलती है जब तुम क्लियर करने वाले हो तो मुझे भी बता दो कि तुम ये एक्चुअल में क्या कर रहे हो, कहाँ से इतना सारा पैसा ला रहे हो तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ग्रेचन उससे पूछती है कि तुमने मुझे इन्वॉल्व किया है और मुझे कुछ भी नहीं बता रहे, तो ये फेयर नहीं है। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, अमीर हो तो तुम्हारे चेकबुक से सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। मेरे ही पैसे मुझे दे रही थी, तुमने और एलियट ने मेरा सब रिसर्च चुरा लिया और अब उससे तुम मिलियंस बना रहे हो। तो ग्रेचन उसे बोलती है कि तुमने ही मुझे छोड़ा था जब मैं मेरी फैमिली को तुम्हें मिलवाने गई थी, तो तुम ही वहां से निकल गए थे। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हो तुम्हारे मिस्टेक्स को। मैंने तुम्हें छोड़ा इसलिए तुमने मेरा सब रिसर्च चुरा लिया और फिर उससे फिर से मिलियंस बनाए। यही उनका डिनर खत्म हो जाता है और ग्रेचन वहां से चली जाती है। अब जेसी बैठा हुआ होता है एटीएम को तोड़ तोड़ कर। उस छोटे बच्चे का डैड अब थक जाता है और वही सोने लगता है। तभी वो छोटा बच्चा आता है और जेसी उससे बात कर रहा होता है, पर तभी उस छोटे की बच्चे की माँ आकर जेसी को एक बड़े से बाज से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। वॉल्टर जब घर आता है तो स्काइलर उसे बताती है कि मुझे ग्रेचन का कॉल आया था। ग्रेचन बता रही थी कि अब वो हमें सपोर्ट नहीं करने वाले। तो वॉल्टर उसे बताता है कि ऑलमोस्ट हमारी सब ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने तो पे कर ही दिया है, अब बहुत उतनी ज़रूरत हमें उनकी नहीं होंगी। स्काइलर परेशान होती है और वॉल्टर से पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वॉल्टर उसे बताता है कि मैं उनके ही साथ था अभी, और वो मुझे बता रहे थे कि इकोनॉमी डाउन है, बहुत सारे रिसेशन वगैरह ये टर्म्स यूज़ कर रहे थे, और वो मुझे बता रहे थे कि अब वो भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस अब वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अब वो भी गरीब हो चुके हैं। स्काइलर उसे बताती है कि वो गरीब है पर फिर भी वो बेंटली चलाती है। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि वो एक सिर्फ दिखावा करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसी ग्राउंड पर पड़ा हुआ होता है, वो बेहोश होकर अब जाग जाता है और उस छोटे बच्चे का डैड एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो एटीएम मशीन के नीचे से पैसे निकाल रहा होता है और उस छोटे बच्चे की मॉम को अब थोड़ा सा मेद चाहिए होता है। वो फिर से उसे स्कैंक बुलाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो वो इरिटेट होकर उसी एटीएम मशीन से उसका सर फोड़ देती है। वो फिर मेथ ढूंढकर नशे कर कर वही पड़ी रहती है। तभी एटीएम मशीन खुल जाता है और वहाँ से बहुत सारे पैसे बाहर निकल आते हैं। जैसे वो सब पैसे निकाल लेता है और रख लेता है, उसके बाद
उस छोटे बच्चे को वो घर से बाहर निकालता है और उसे बोलता है कि अभी तुम्हें घर के बाहर ही रहना है थोड़े टाइम तक। वो पुलिस को कॉल कर देता है और उस छोटे बच्चे पर नज़र रखता है कि वो घर में ना जाए, और यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।